Hello, how are you, dear students? I am fine, and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace, and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges and coaching institutes will have closed by 30 June 2020. So dear students, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Yes, dear students, as you know, in this global epidemic, man is afraid of man. In the history of the world, it is the first time man is running away from man. Dear students, so I heartily request all of you, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your time to read your books prescribed by the government. So dear students, as you know, in the previous class I taught you about how to solve letter writing. I taught all the process of letter writing. Yes, but today I am going to teach you how to ask a question in the examination, in the board examination. आज प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बोर्ड में इस लेटर पर सवाल कैसे आता है, जो प्रश्न आता है उसमें से कौन कौन सा चीज निकाल करके इस लेटर को सॉल्व किया जाता है. सो नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड. इसलिए आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे पहले ध्यान दो. जैसे बच्चों यहां पे आ गया आपका क्वेश्चन. यस, इस क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न. जैसे कोई भी प्रश्न अगर आपको बोर्ड में दे दिया तो उस प्रश्न से आपको क्या क्या चीज निकालना पड़ता है. तो प्यारे विद्यार्थियों ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो. कोई भी क्वेश्चन प्रश्न अगर आपको दे दिया तो उस प्रश्न से मूल रूप से 3 चीजों का पता करना पड़ता है. पहला यहां पे बच्चों आपका सेंडर्स है. सेंडर्स एड्रेस है. इस सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता. तो ध्यान देना विद्यार्थियों, सबसे पहले प्रश्न में आपको खोजना पड़ेगा कि इस प्रश्न में भेजने वाले का पता है कि नहीं. यस, दूसरा खंड होता बच्चों इसमें सब है, सब्जेक्ट है. इस सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय. यस, इस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? विषय. और यहां पे तीसरा खंड होता आपका द पोस्ट है, एंड एड्रेस है, आव रिसीवर. ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, ये आपको जैसे प्रश्न दिया तो उस प्रश्न से यही 3 चीज निकालना पड़ता है. पहला क्या है? सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता. दूसरा यहां पे होता है सब्जेक्ट है. इस सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय. तीसरा यहां पे होता है द पोस्ट का मतलब होता पद. एंड का मतलब होता और है. एड्रेस का मतलब होता पता. आव का मतलब होता काके की. रिसीवर का मतलब प्राप्त करना, अर्थात पाने वाले का पद और पता. यही 3 चीजें प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रश्न से मूल रूप से खोजना पड़ता है कि उस प्रश्न में ये 3 चीजें कहां पे है और किस प्रकार से है. ध्यान दो, ये बच्चों प्रश्न में अक्सर ये भेजने वाले का जो पता है, यह प्रश्न में अक्सर 99% ये समझ जाना आप लोग कि प्रश्न में भेजने वाले का पता नहीं होता है.
लेकिन 1% ये मान लेना कि प्रश्न में भेजने वाले का पता होता भी है। तो अगर ये भेजने वाले का पता प्रश्न में नहीं है, तब प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को अपने मन से कोई न कोई एड्रेस बनाना पड़ता है। अब भेजने वाले का पता कैसे बनाओगे, कितने लाइन में बनाओगे, ये मैं आपको बता चुका हूं। यस, ये जो सब्जेक्ट है, ये विषय, यह हमेशा प्रश्न में होगा। यस, फिर यहां पे पाने वाले का ये पद और पता जो है, ये भी हमेशा आपको प्रश्न में मिलेगा। यस, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने प्रश्न ये है, सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्रश्न में ये सेंडर एड्रेस है, ये सब्जेक्ट है और ये यहां पे पाने वाले का पद और पता। मैं मिस्टर रमाशंकर यादव आपको ये भी बताऊंगा कि प्रश्न में आपको पता कैसे चलेगा कि ये भेजने वाले का पता है, ये सब्जेक्ट है और ये यहां पे पाने वाले का पद और पता है। यस, तो चलो विद्यार्थियों आओ देखो, मैं आपको सबसे पहले सिखा रहा हूं कि भेजने वाले का पता आप कैसे पता करोगे। ब्लैक बोर्ड पे देखो, जैसे अगर प्रश्न में यहां पे लिख दिया कि मैं जिन इमेजिन दैट यू आर अनुराग अनुराग शर्मा कामा, फिर दे दिया यहां पे बी 165 कामा राय कॉलोनी यस कामा स्टेशन रोड कामा, अब यहां पे दे दिया जयपुर है। फिर इसके बाद बच्चों आपका मान लो इसके आगे प्रश्न आया, तो देखो प्रश्न में क्या करा है। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करो या मान लो। यस, इमेजिन का मतलब कल्पना करो या मान लो। इस दैट का मतलब होता कि यू आर अनुराग शर्मा। ध्यान देना बच्चों, आपका नाम अनुराग शर्मा है। आप कौन हो? आप ही पत्र को लिखोगे, आप ही पत्र को भेजोगे, अर्थात आई मीन ये अनुराग शर्मा जो है ये आप हो। आप ही पत्र को लिखोगे और आप ही पत्र को भेजोगे, तो ये नाम जो है ये चला जाएगा बच्चों 9वें नंबर पे। कहां? सिग्नेचर में। यस, अब बेटा ध्यान देना, इसके आगे का जो एड्रेस होगा वो आपका होगा और आप ही पत्र को भेज रहे हो और आप ही पत्र को लिख रहे हो। आई मीन ये एड्रेस जो होगा वो किसका होगा? सेंडर एड्रेस का मतलब भेजने वाले का पता होगा। मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको बता चुका हूं कि भेजने वाले का पता कितने लाइन में आता है? 3 लाइन में या तो 2 लाइन में। कैसे कैसे आएगा आपको बता चुका हूं। ब्लैक बोर्ड पे देखो, देखो यहां पे हो गया बी 165 राय कॉलोनी, 1 लाइन में हो जाएगा। यस, फिर यहां पे स्टेशन रोड है, दूसरे लाइन में हो जाएगा। फिर यहां पे जयपुर है, तीसरे लाइन में हो जाएगा। ये सेट बच्चों, पहला यहां पे आपका पहली लाइन ये हो गया बी 165 कामा राय कॉलोनी, दूसरी लाइन में हो गया स्टेशन रोड है और तीसरी लाइन में हो गया जयपुर है। तो ये बच्चों आपका सेट हो गया भेजने वाले का पता। यस, ऐसे आता है। फिर ध्यान देना बच्चों, बोर्ड में ऐसे भी आता है, जैसे यहां पे लिख दिया सपोज दैट यू आर, ठीक है, राहुल यादव, यू आर राहुल यादव। अब यहां पे दे दिया लिविंग एट, यहां पे 65 कामा और यहां पे आदर्श न
घर कामा इन इंडस्ट्रियल एरिया कामा, अब यहां पे हो गया बाड़मेर। अब इसके आगे मान लो आपका प्रश्न आ गया, तो बेटा ध्यान देना, बोर्ड में सवाल ऐसे भी शुरुआत होता है, इसको भी देखो। सपोज का मतलब होता है कल्पना करो, ध्यान दो, सपोज का मतलब क्या होता है, कल्पना करो। दैट का मतलब होता है कि यू आर राहुल यादव, अर्थात आपका नाम राहुल यादव है। यस बेटा, अब आप समझ सकते हो कि राहुल यादव कौन है, आप हो। यस, आप कौन हो, आप ही पत्र को लिखोगे, आप ही पत्र को भेजोगे, तो ये नाम चला जाएगा 9 नंबर सिग्नेचर में। अब इसके आगे का जो एड्रेस होगा वो आपका होगा, आप ही पत्र को भेजोगे, आप ही पत्र को लिखोगे। इसका मतलब ये एड्रेस भेजने वाले का एड्रेस है। ये कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे। कहां आएगा, बाईं तरफ सबसे ऊपर। कितने लाइन में आएगा, 2 लाइन में या 3 लाइन में। चलो सेट करो, देखो यहां पे हो गया 65 है कामा आदर्श है नगर है, ये 1 लाइन हो जाएगा। फिर कामा देखो है इंडस्ट्रियल एरिया, कामा है 2 लाइन। अब तीसरी लाइन में क्या आ गया, बाड़मेर। सेट हो गया बच्चों। इस तरीके से हम लोग प्रश्न से खोजते हैं भेजने वाले का पता। कभी कभी होता बेटा डायरेक्ट दे देता है, जैसे मान लो यहां पे डायरेक्ट दे दिया कि यू आर मेस सारण कामा, अब दे दिया यहां पे 44 है। यस, अब दे दिया यहां पे राम अगर कामा इस स्टेशन रोड है कामा, अब यहां पे दे दिया जोध है, जोध है अपुर है। अब बच्चों इसके आगे प्रश्न दिया, ये देखो डायरेक्ट करा है, यू आर रमेश सारण, यानी आपका नाम जो है वो क्या है, रमेश सारण। अब आप सब कुछ जानते हो कि रमेश सारण आप हो, आप ही पत्र को भेजोगे, आप ही पत्र को लिखोगे, अर्थात ये नाम सिग्नेचर में जाएगा। अब इसके आगे का एड्रेस भेजने वाले का एड्रेस होगा, तो देखो 44 है रामनगर 1 लाइन में हो जाएगा, फिर है स्टेशन रोड है 2रे लाइन में हो जाएगा, फिर जोधपुर है 3रे लाइन में हो जाएगा। ये हो गया बच्चों भेजने वाले का पता। अगर इस तरह से प्रश्न में नहीं है तो आप समझ जाना कि उसमें भेजने वाले का पता नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। अब मर्जी आपके ऊपर है बच्चों, या तो आप 2 लाइन बनाओ या 3 लाइन बनाओ, कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा चुका हूं। यस विद्यार्थियों, तो मैंने बेटा यहां पे आपको पहला प्रोसेस बताया, क्या, सेंडर एड्रेस। यस, यानी भेजने वाले का पता प्रश्न में कैसे किया जाता है। अब यहां पे आता हूं ये तीसरे नंबर पे, द पोस्ट एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर, यानी पाने वाले का पद और पता। अब ध्यान दो, जैसे प्रश्न में अगर 2 एड्रेस है तो एक एड्रेस आपको पता चल गया कि वह भेजने वाले का एड्रेस है, तो दूसरा एड्रेस आप जानते हो किसका हो सकता है, पाने वाले का पद और पता। यस, ये छोड़ो। अगर बच्चों जैसे कोई एड्रेस दिया, उस एड्रेस से पहले, यस ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो, अब यहां पे दे दिया आपको एड्रेस। एड्रेस का मतलब क्या होता, पता। यहां पे कोई एड्रेस दिया और उस एड्रेस से पहले अगर 2 दे दिया, क्या दे दिया बच्चों, 2 दे दिया, एकदम 100% निश्चित समझ जाना कि वो जो एड्रेस होगा वो किसका होगा, रिसीवर है। रिसीवर का मतलब प्राप्त करने वाले का पद और पता ही होगा। ये कितने नंबर पे आएगा,
3 नंबर पे आएगा। कितने लाइन में आएगा? 3 लाइन में आएगा। मैं आपको बता चुका हूं, फिर से सुनना। यह पाने वाले का पद और पता, अगर प्रश्न में जो एड्रेस है, अगर कोई पता दिया है और उस पते से पहले यहां पे क्या आ गया? टू आ गया, यस, तो जो वो एड्रेस होगा वह किसका होगा? रिसीवर का, मतलब प्राप्त करने वाले का एड्रेस होगा। यस, ये कितने लाइन में आएगा? 3 लाइन में। क्या क्या आएगा वह मैं आपको बता चुका हूं कि पहले लाइन में उसके पद का नाम आएगा, बताया हुआ आपको। दूसरे लाइन में संस्था, समिति या कंपनी का नाम आएगा, बताया हुआ आपको। तीसरे लाइन में जिले का नाम आएगा। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं कि पाने वाले का पद और पता ऐसे आएगा। यस बच्चों, तो सवाल में, प्रश्न में 2 चीज को निकालना सिखा दिया, सेंडर एड्रेस और पाने वाले का पद और पता। अब बचा क्या? आप जानते हो, सब्जेक्ट। यस, प्रश्न में हमको पता कैसे चलेगा कि ये सब्जेक्ट है, उसके लिए मैं आपको प्रोसेस देता हूं। ब्लैक बोर्ड पे देखो, ध्यान देना बच्चों। अगर प्रश्न में जो सवाल दिया है उसमें अगर किसी चीज से पहले वहां पे वांटेड आ गया, बताओ क्या आ गया? वांटेड। वांटेड का मतलब आवश्यकता या जरूरत, या जैसे वहां पे नीडेड आ गया, इस नीडेड का मतलब भी होता आवश्यकता या जरूरत, या तो वहां पे रिक्वायर्ड आ गया, इस रिक्वायर्ड का मतलब भी होता आवश्यकता या जरूरत, या तो वहां पे अबाउट आ गया, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, या तो बच्चों यहां पे अगेंस्ट आ गया, इस अगेंस्ट का मतलब होता के खिलाफ, के विरोध में, या तो यहां पे इन अवाइटेड है, फा आ गया, इनवाइटेड फा का मतलब के लिए आमंत्रित किया जा रहा, या तो बच्चों यहां पे आस है, किंग आ गया, आस्किंग आ गया, या तो यहां पे गार्डिंग, रिगार्डिंग आ गया, रिगार्डिंग का मतलब होता के संदर्भ में। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखना, या यहां पे केवल यहां पे बताओ क्या आ जाए? फा आ जाए। इस वांटेड का मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत, इस नीडेड का मतलब भी होता आवश्यकता या जरूरत, रिक्वायर्ड का मतलब भी होता आवश्यकता या जरूरत, अबाउट का मतलब होता के बारे में, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, फिर इनवाइटेड फा का मतलब होता के लिए आमंत्रित किया जा रहा, आस्किंग का मतलब होता पूछना, रिगार्डिंग का मतलब होता के संदर्भ में, फा का मतलब होता के लिए। अब इन सभी के बाद जो प्रश्न में आएगा, यस, वो क्या होता बच्चों? सब्जेक्ट होता है, अर्थात वो जो आता है वो आपका विषय होता है। ये प्रश्न हल करते समय कितने नंबर पे लिखा जाएगा तो आपको पता है, ये 4 नंबर पे लिखा जाता है। 1 नंबर पे भेजने वाले का पता, 2 नंबर पे डेट लिखा जाएगा, 3 नंबर पे पाने वाले का पद और पता, और 4 नंबर पे बताओ क्या आता? सब्जेक्ट। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको प्रश्न में बता दिया कि कोई भी प्रश्न होता है उसमें से कितने चीज आपको खोजना पड़ता है? 3, सेंडर एड्रेस, सब्जेक्ट और पाने वाले का पद और पता। सेंडर एड्रेस प्रश्न में कैसे मिलेगा मैंने आपको समझा दिया। सब्जेक्ट प्रश्न में कैसे मिलेगा अब बता दिया। वांटेड के बाद अगर कोई आता है सब्जेक्ट होगा, नीडेड के बाद प्रश्न में कोई होगा सब्जेक्ट होगा, रिक्वायर्ड के बाद प्रश्न में कोई होगा सब्जेक्ट होगा, अबाउट के बाद प्रश्न में कुछ होगा सब्जेक्ट होगा, अगेंस्ट के बाद प्रश्न में कुछ होगा सब्जेक्ट होगा, इनवाइटेड फॉर, आस्किंग, रिगार्डिंग,
और फार, इन सभी के बाद अगर प्रश्न में जो चीज होगा वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, विषय। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको ये बता दिया कि प्रश्न में जो दिया होगा उसमें से कौन कौन सा चीज आपको निकालना पड़ेगा और उसका पता कैसे लगाओगे। यस, अब बच्चों मैं अगले प्रोसेस पे चल रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि कौन सा लेटर उसकी बॉडी और शुरुआत में क्या आएगी और अंत में क्या लिखा जाएगा। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना। ये बेटा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्रश्न होगा 3 चीज निकलेगा, सेंडर एड्रेस, सब्जेक्ट और पाने वाले का पद और पता। कौन प्रश्न में कैसे मिलता है ये भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखना। मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूं। यस, क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पे। ये मैंने आपको सब्जेक्ट सेंडर एड्रेस, द पोस्ट एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर, इन तीनों को प्रश्न से खोजा जाता है। कैसे मिलेगा वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं अगला खंड जो है वो आपको बताने जा रहा हूं कि आपके सिलेबस में ऑफिशियल और बिजनेस है, तो इस ऑफिशियल में भी कई लेटर हैं, जैसे जॉब वैकेंसी वाला, यस एडिटर वाला, अब उसके बाद कंप्लेन वाला, इंक्वायरी वाला। तो मैं सबसे पहला खंड दे रहा हूं आपको यहां पे, एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन का मतलब होता आवेदन, इस फा का मतलब होता के लिए, जॉब का मतलब होता है नौकरी, अर्थात नौकरी के लिए आवेदन, जिसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, जॉब वैकेंसी। इस जॉब वैकेंसी का मतलब होता है नौकरी के लिए आवेदन करना। यस, अब बेटा ब्लैक बोर्ड पे देखो, अगर आपको लेटर जॉब वैकेंसी के लिए आ गया, यानी आपको किसी न किसी पद के लिए आवेदन करना है, तो उसके बॉडी के शुरुआत में क्या आएगा, अंत में क्या आएगा, आज मैं आपको बताऊंगा। उसे आप बेहतर तरीके से याद कर लेना, क्योंकि जितने भी आपके जॉब वैकेंसी के लेटर होंगे शुरुआत में वही आएगा, अंत में वही आएगा, बीच में 5 या 6 सेंटेंस होगा, वो उस सब्जेक्ट के अनुसार लिखना पड़ता है। तो लो बेटा मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए आ गया तो उसकी बॉडी, यस रूल नंबर 6 आपको याद है ना, क्या था, बॉडी, उसके बॉडी के शुरुआत में क्या आएगा, अंत में क्या आएगा। तो ये देखो शुरुआत में लिखना पड़ेगा आपको, दिस इज यस विथ अ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, अब सिंगल कमा में यहां पे हो जाएगा द नेम ऑफ अ न्यूज अ पेपर, अर्थात समाचार पत्र का नाम। फिर उसके बाद यहां पे हो जाएगा ऑन है, प्लस है, मंथ है, प्लस है, डेट है, कामा, अब प्लस है, ईयर, फिर प्लस यहां पे फॉर द पोस्ट है, आओ, प्लस है, फिर यहां पे हो जाएगा द नेम ऑफ अ पोस्ट है, पद का नाम, फिर यहां पे टू वर्क है, इज है, प्लस है,
द नेम ऑफ वर्क यानी कार्य का नाम। अब इसके आगे बेटा आपको अपने मन से अर्थात उस सब्जेक्ट के अनुसार 5 या 6 सेंटेंस बनाना पड़ता है। लिखने के बाद अंत की बात कर रहा हूं, जब अंत होगा तो पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज का मतलब थोड़ा सा आगे लिखना होगा। तो क्या लिखना होगा, जैसे अ काइंडली यस गिव मी अ चांस टू शो माई बेस्ट क्वालिटी एंड आई एम जब नीचे आएंगे तो यहां पूरा से लिखेंगे आई एम इन क्लोजिंग माई बायो डाटा हियर विद यस। अब ध्यान देना बेटा, ये जॉब वैकेंसी का अगर लेटर आएगा तो शुरुआत में बॉडी में ये आएगी और अंत के ये आएगा यस। अब इसके बीच में जो होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार 5 या 6 सेंटेंस आपको बना करके लिखना पड़ता है। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, ये कह रहा है दिस इज विद का मतलब होता के साथ, रेफरेंस का मतलब होता सूचना, जानकारी या परिचय, टू यो का मतलब होता आपके, एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, यानी यह जानकारी आपके इस विज्ञापन से आप प्राप्त हुई। इन अब यहां पे सिंगलेट कॉमा में करके उस विज्ञापन का नाम हो जाएगा, अर्थात उस समाचार पत्र का नाम। अगर समाचार पत्र का नाम प्रश्न में दिया है तो उसे लिखोगे, अगर नहीं दिया होगा तो किसी न किसी समाचार पत्र का नाम अवश्य लिखना पड़ेगा। जैसे द राजस्थान पत्रिका, जैसे द दैनिक भास्कर, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया यस। फिर यहां पे ऑन है, यहां पे महीने का नाम हो जाएगा, डेट हो जाएगी, कामा, फिर यहां पे ईयर, फॉर द पोस्ट ऑफ। अब यहां पे उस पद का नाम आ जाएगा जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो। फिर यहां पे टू वर्क इज है, फिर यहां पे द नेम ऑफ वर्क है, उस कार्य का नाम हो जाएगा यस बच्चों। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं, अगर मान लो आप इंग्लिश है यस, जैसे इंग्लिश है लेक्चरर, इस इंग्लिश लेक्चर के लिए आवेदन कर रहे हो, यह आपको विषय मिल गया। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो कैसे बनेगा, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन। अब यहां पे समाचार पत्र का नाम, जैसे द राजस्थान पत्रिका, फिर है ऑन, महीने का नाम ऑन जून है। अब जैसे 5 है कामा 2020 लिख दिया, फिर है फॉर द पोस्ट है ऑफ, यहां पे इस पोस्ट का नाम इंग्लिश लेक्चरर। अब टू वर्क है इज है इंग्लिश लेक्चरर, यानी काम करने के लिए किसके रूप में, एक अंग्रेजी व्याख्याता के रूप में काम करने के लिए यस। जैसे बच्चों यहां पे एलडीसी मिल गया आपको पद, लोअर डिविजनल क्लर्क। तो देखो कैसे करोगे, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, समाचार पत्र का नाम द राजस्थान पत्रिका, फिर ऑन, फिर यह जैसे हो गया जून 5 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ। अब यहां पे एलडीसी, टू वर्क इज एलडीसी यस बच्चों। फिर देख लेना, जैसे आपको किसी भी टॉपिक पे आ जाए, जैसे यहां पे दे दिया हिंदी यस टी
अचर, यानी इस हिंदी टीचर की आवश्यकता है। तो कैसे लिखोगे? दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, समाचार पत्र का नाम, जैसे द राजस्थान पत्रिका ऑन जून 5, 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ, अब यहां पे हिंदी टीचर, टू वर्क एज ए हिंदी टीचर, यस। अब उसके बाद बेटा बीच में जो है वह 5 है, 5 है या 6 है, सेंटेंस जो है वो इस विषय के अनुसार बना के लिखना होगा। लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके, आप जानते हो ना पैराग्राफ चेंज का मतलब थोड़ा सा आगे, काइंडली का मतलब कृपया, गिव का मतलब होता देना, मी का मतलब होता मुझे, अ चांस है, चांस का मतलब एक अवसर, कृपया मुझे एक अवसर प्रदान करें। टू शो का मतलब दिखाने के लिए, माई बेस्ट है, क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब योग्यता, मुझे अपने सबसे बेहतर योग्यता को दिखाने का एक अवसर प्रदान करें। एंड का मतलब होता और है, आई एम, यस। इनक्लूजिंग का मतलब शामिल करना अर्थात लगाना। माई का मतलब अपने, बायोडाटा का मतलब होता शैक्षिक अभिलेख को, हियर विद का मतलब इसके साथ, मैं अपने शैक्षिक अनुभव को इसके साथ लगा रहा हूं। यस बच्चों, ये आएगा अंत में। अब उसके बाद आप जानते हो फिर एक लाइन नीचे, इसके बाद थैंकिंग यू आएगा, योर्स फेथफुली कंप्लीमेंट्री क्लोज, फिर आपका नाम, फिर यहां पे आपका पद आएगा, फिर उसके नीचे जॉब वैकेंसी होगा, तो बीच में जाकर के हेडिंग देना होगा बायोडाटा, रिज्यूम या सीवी, इन तीनों में से कोई एक। यस, तो मैंने बच्चों आपको बता दिया कि अगर एप्लीकेशन फॉर जॉब होगा, यानी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए होगा, तो उसमें जो बॉडी का मतलब मुख्य विषय होगा, उसके शुरुआत में क्या आएगा, अंत में क्या आएगा। यस, अब बीच में जब मैं सॉल्व करूंगा तो प्रश्न में बताऊंगा कि देखो ये प्रश्न है, ये विषय है, इसके अनुसार मैं 5 या 6 सेंटेंस ये साधारण तरीके से लिख रहा हूं। यस, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसको शुरुआत वाला क्या है, ये अंत में क्या है, इसको आप पहले से ही तैयार करके रखोगे। कब? इस जॉब वैकेंसी लेटर को सॉल्व करने के लिए। यस, अब बच्चों अगले टॉपिक पे मैं आता हूं, अगले खंड में आता हूं, ठीक है, कि बोर्ड में इस एप्लीकेशन फॉर जॉब पे सवाल कैसे पूछा जाता है, उसमें से क्या क्या निकाल करके आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे कि एग्जामिनर आपके उस लेखनी से प्रभावित होकर के आपको पूरे का पूरे अंक दे सके। यस, आओ बेटा मैं बताता हूं कि बोर्ड में प्रश्न कैसे आएगा। हाँ, ब्लैक बोर्ड पे देखना बेटा, मैं आपको बताने रहा हूं कि बोर्ड में सवाल कैसे आता है। जैसे यहां पे आ गया प्रश्न कि ई मैं अजिन दैट यू आर रमेश सारन कामा 165 आदर्श नगर कामा स्टेशन
रोड है, बारमेर, फुल स्टॉप, राइट एन, एप्लीकेशन, आर अ लेटर टू द प्रिंसिपल, आवर गवर्नमेंट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जयपुर, फॉर द पोस्ट ऑफ गेस्ट, लेक्चरर, क्वालिफिकेशंस है, MA, B.Ed with 5 years एक्सपीरियंस है। यस, इस तरीके से बच्चों बोर्ड में आपको प्रश्न आ गया। यस, अब इसी प्रश्न को देख करके आप पहले इसमें से 3 चीज खोजोगे, सेंडर एड्रेस, सब्जेक्ट और पाने वाले का पद और पता। उसके बाद बेटा कैसे क्या क्या करना है आप करोगे, तो आपके दिमाग में ये 3 चीज घूमनी चाहिए। पहला यहां पे सेंडर्स है, एड्रेस, दूसरा यहां पे सब है, जेक्ट है, तीसरा यहां पे द पोस्ट है, एंड ड्रेस है, आवर रिसीवर। ये 3 चीज आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। चलो पढ़ते हैं। जैसे देखो ये कह रहा, इमेजिन का मतलब कल्पना करो या मान लो, दैट का मतलब कि, यू आर रमेश सारन, यानी आपका नाम क्या है, रमेश सारन। हु आर रमेश सारन, हु इज रमेश सारन, रमेश सारन कौन है, आप हो। यस, तो ये नाम चला जाएगा 9 नंबर पे, किसमें, सिग्नेचर का मतलब होता हस्ताक्षर में। यस बच्चों, अब इसके आगे का जो एड्रेस होगा वह किसका एड्रेस होगा, आपका। आप कौन हो, आप पत्र लिखने वाले हो, आप पत्र भेजने वाले हो, अर्थात आई मीन ये आपका सेंडर एड्रेस होगा। कितने लाइन में, 2 लाइन या 3 लाइन। चलो सेट करते हैं। तो ये देखो 165 वार्ड नंबर, हाउस नंबर या गली नंबर होगा आदर्श नगर, ये हो जाएगा 1 लाइन में। यस, 165 कामा आदर्श नगर, 1 लाइन। फिर यहां पे स्टेशन है, रोड है, ये हो जाएगा एरिया या रोड का नाम, दूसरे लाइन में। ये हो गया यहां पे बाड़मेर है, जिले का नाम, ये हो गया आपका तीसरी लाइन में। अर्थात ये यहां पे सेंडर एड्रेस आपको मिल गया। यस, कितने लाइन बेटा, 3 लाइन में। तो ये आपका सेंडर एड्रेस 3 लाइन का काम हो चुका है। पहला 165 आदर्श नगर, दूसरा स्टेशन रोड है, तीसरा बाड़मेर। यस, अब उसके आगे सब्जेक्ट और है द पोस्ट एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर चाहिए। ब्लैक बोर्ड पे देखो, राइट का मतलब होता लिखो, इन का मतलब होता एक, एप्लीकेशन का मतलब आवेदन, यानी एक आवेदन करो। आर का मतलब होता अथवा, और लेटर का मतलब एक पत्र है, एक आवेदन या एक पत्र को लिखो। ये लो बेटा, देखो द प्रिंसिपल, आवर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जयपुर,
इससे पहले देखो यहां पे आपका क्या आ गया, टू आ गया। यस, तो मैं आपको आज ही बताया हूं कि अगर किसी एड्रेस से पहले टू आ गया तो वो एड्रेस किसका होता, रिसीवर का। कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे। कितने लाइन में आएगा, 3 लाइन में। तो सुनो, पहले लाइन में पद चाहिए तो देखो ये हो गया द प्रिंसिपल, पद हो गया। यस, दूसरी लाइन में संस्था समिति का नाम तो देखो ये हो गया गवर्नमेंट है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया। तीसरे में चाहिए प्रॉपर प्लेस और जिला तो देखो यहां पे ये क्या हो गया, जयपुर। यस, तो देखो बेटा पहले लाइन में आपका पद द प्रिंसिपल, दूसरी लाइन में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तीसरी लाइन में जयपुर है। ये भी आपका सेट हो गया। कौन सा, ये पाने वाले का पद और पता। यस, अब क्या बच्चा बच्चों, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का मतलब विषय साफ साफ आपके सामने लिखा देखो, हाँ। द पोस्ट का मतलब होता पद है, गेस्ट का मतलब होता अतिथि, लेक्चर का मतलब व्याख्याता। यानी आपको एक गेस्ट है, लेक्चरर की आवश्यकता है। ये मिल गया बेटा आपको सब्जेक्ट का मतलब विषय। तो सुनो, ये जो जॉब वैकेंसी का लेटर होता है इसमें सब्जेक्ट है, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। इसमें उस सब्जेक्ट से पहले, उस पद से पहले क्या लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड पे देखो, हेडिंग डालोगे जब सब्जेक्ट तो उससे पहले आपको लिखना होता है अ अपली, अ के, अ सन, यस, अ फा, द, अ पोस्ट है, आ। अब हो जाएगा आपका यहां पे गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट अ लेक, अच्छा अरर। ये हो जाएगा बच्चों आपका सब्जेक्ट अर्थात विषय। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो जॉब वैकेंसी में सब्जेक्ट लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, डायरेक्ट हम गेस्ट लेक्चर नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन का मतलब आवेदन किया जा रहा, फा का मतलब के लिए, द पोस्ट ऑफ अर्थात एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब यहां पे उस पद का नाम आ जाएगा, जैसे यहां पे है गेस्ट लेक्चरर। यस, अब बेटा ये 3 चीज इस प्रश्न से मिल गया। आगे पढ़ लेना आप लोग। देखो और क्या लिखा है, क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यता, उसके पास एमए और बीएड होगी। यस, अब योग्यता में जब बायोडाटा भरोगे तो वहां पे कम से कम एमए बीएड लिखना होगा या इससे अधिक। यस, विद का मतलब होता है के साथ, 5 इयर्स 5 साल का, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव और उसके पास 5 साल काम करने का अनुभव हो। जब बायोडाटा भरोगे तो उसमें एक्सपीरियंस में कम से कम 5 इयर्स या उससे अधिक। यस, तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको बता दिया, ये 3 चीज मिल गया, सेंडर एड्रेस, सब्जेक्ट और पाने वाले का पद और पता। अब बाकी सब कुछ जो कुछ भी होगा वो सब कुछ हम व्यवस्थित करके अपने तरीके से सेट करते हैं। यस, तो ध्यान देना, मैं बताया हूं सबसे पहले भेजने वाले का पता, एक लाइन छोड़ करके क्या हो जाएगा, डेट, फिर एक लाइन छोड़ करके क्या हो जाएगा, पाने वाले का पद और पता, फिर एक लाइन छोड़ करके क्या होगा आपका सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ करके क्या होगा सैल्यूटेशन। लाइन नहीं छोड़नी पड़ेगी, इसी के नीचे क्या आएगा, बॉडी, जहां पे खत्म हो गई फिर उसके नीचे कर्टेसी बताया हूं, फिर कंप्लीमेंट्री क्लोज। तो याद रहे बेटा, यह आपका जॉब वैकेंसी है, ऑफिशियल लेटर है, तो इसमें कंप्लीमेंट्री क्लोज हमेशा क्या आता है, योर्स है, अफेद है, अफो अली। क्या आता बच्चों, योर्स है, अफेद फुली। फिर यहां पे आपका नाम रमेश सारन, फिर उसके नीचे पद है, पद में क्या आएगा, ध्यान दो, पद यहां पे बेटा आपका आएगा, पद में
इन क्लोज्ड, इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड, जैसे यहां पे लिख दिया बायोडाटा, पद के रूप में इस जॉब वैकेंसी में लिखते हैं इनक्लोज्ड बायोडाटा, इनक्लोज्ड सीवी या इनक्लोज्ड रिज्यूम। अब यहां पे बायोडाटा होगा तो नीचे भी हेडिंग बायोडाटा होगा, यहां पे सीवी होगा तो नीचे भी करिकुलम वाईटी होगा, यहां पे रिज्यूम तो नीचे भी हेडिंग रिज्यूम होगा। उसको किस तरीके से भरा जाता है वो भी मैं सब कुछ समझा चुका हूं। यस, तो बेटा फिर से देख लेना आप, ये आपका प्रश्न हो गया। प्रश्न से ये 3 चीज निकाला, ये सेंडर एड्रेस 3 लाइन में ये मिल गया, सब्जेक्ट ये मिल गया, पाने वाले का पद और पता ये मिल गया। यस, अब इसको व्यवस्थित करना है। अभी अगर इसको सॉल्व करता हूं बच्चों तो कम से कम इसमें समय लगेगा और आपकी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का सॉल्व करके मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आज आप बेहतर तरीके से बैठ करके आप ये समझ जाना कि बोर्ड में जो प्रश्न आता है उसमें से 3 चीज निकालते हैं, कैसे आपको पता चलेगा। यस, मेरी बात समझे आप। फिर उसके बाद मान लो इस जॉब वैकेंसी को हल करने की जो बॉडी होती है उसके शुरुआत में क्या आएगा, अंत में क्या आएगा। यस, फिर उसके बाद ये बोर्ड में प्रश्न आया, इसमें से क्या क्या निकाला, कौन सा क्या चीज है, किसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, ये आप ध्यान रखो। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा हल करके इसको कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया गया।